गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसा चल रहा है 12th का पढ़ाई और हिस्ट्री कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लीज बताना। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, अशोक की स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक जो थे उन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अशोक जो थे उन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था। कलिंगा वॉर जो है, कलिंगा एक जगह है जो कि उड़ीसा में है। कलिंगा वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक छोटे से एरिया को हथियाना चाहते थे। और मैंने आपको बताया था कि जो कलिंगा वॉर था उसकी वजह से जो अशोक थे वो पूरी तरह से पलट गए थे। उनकी जो जिंदगी थी, जो उनकी जो लाइफ थी, वो एकदम चेंज हो गई थी। ठीक है, तो कलिंगा वॉर की वजह से उनकी लाइफ इसलिए चेंज हो गई थी क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत बर्बादी हुई। तो उसके बाद क्या चेंज आया था उनकी लाइफ में? तो उनकी लाइफ में ये चेंज आया था कि उसके बाद उन्होंने खुद को बुद्धिज्म रिलीजन में चेंज कर दिया था। मतलब उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिया था। ठीक है, और उन्होंने मरते दम तक उस बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट करने में अपना सारा समय दिया। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को दी। ठीक है, जो अशोक थे वो पहले हिंदू रिलीजन के थे, बट फिर उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिज्म जो था वो इतना ज्यादा फेमस नहीं था। और आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि जो बुद्धिज्म था वो हिंदू धर्म से काफी ज्यादा अलग है। बुद्धिज्म का जन्म क्यों हुआ था, क्यों वो इतना ज्यादा फेमस हुआ, क्यों वो इतना ज्यादा फिर बाद में खत्म हो गया, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। बट अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अशोक जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। बुद्धिज्म में ये था कि वो जो लोग थे उनकी इज्जत करी जाती थी। अशोक ने बहुत सारी चीजें करी बुद्धिज्म के लिए। मैंने जैसा आपको बताया कि बुद्धिज्म जो था वो उस टाइम पे पॉपुलर नहीं था। उसका मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, उसको लोग ज्यादा नहीं जानते थे। तो अशोक जो थे उन्होंने बहुत मेहनत करी इसको पॉपुलर बनाने में। अशोक ने पूरी अपनी जान लगा दी उसको पॉपुलर बनाने में। अशोक ने बुद्धिज्म अपनाने के बाद बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे थे। अशोक ने खुद इंस्क्रिप्शंस लिखे थे जिसमें उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। जैसे हम लोगों को जानवरों की ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये सारी चीजें अशोक ने बताई थी। जो बुद्धिज्म है उसमें किसी भी जीव जंतु को हार्म नहीं पहुंचाया जाता। तो सेम अशोक ने भी कहा था, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने और भी पिलर्स बनाए, बहुत सारे पिलर्स के ऊपर उन्होंने चीजें लिखी। केव्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, मतलब केव्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। मेनली इनमें वो लिखते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो बुद्धिज्म में थे ना, बुद्धिज्म रिलीजन के जो रूल्स थे वो सारी चीजें लिखते थे। हर रिलीजन के अपने अपने रूल्स हैं तो वो उन रूल्स को लिखते थे। बट बात इतनी सी है कि बुद्धिज्म के जो रूल्स है ना वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इतने ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है फॉलो करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अशोक जो थे उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन तो अपना लिया था लेकिन उन्होंने अपने राजपाट का त्याग नहीं करा था। वो राजा ही थे, वो राजा ही बने रहे थे, लेकिन वो बुद्धिज्म को अपनाकर काम कर रहे थे। ठीक है, वो अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रख रहे थे बुद्धिज्म को अपनाने के बाद। अशोक ने और क्या किया? अशोक ने बहुत सारे पिलग्रिम जो स्तूप्स होते हैं, ठीक है, हम लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स वहां जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियंस जो है वो चर्च जाते हैं। ठीक है, तो जो ये बुद्धिज्म है इसमें स्तूप होते हैं और विहाराज होते हैं। ठीक है, जैसे सांची स्तूप है, सांची स्तूप बहुत ज्यादा फेमस स्तूप है बुद्धिज्म के लिए। ठीक है, तो जो ये थे अशोक थे उन्होंने बहुत सारे विहाराज और स्तूप बनाए थे। विहाराज ऐसी जगह होती थी जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे ना, जो वो ऑरेंज कपड़े पहन के जो हमें दिखते हैं, तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो उनको रुकने के लिए जगह चाहिए होती थी। ठीक है, तो वो जगह उन्होंने बताई। तो विहाराज बहुत सारे विहाराज बनाए, मतलब जगह जगह पे बनाए थे ताकि वो वहां पर रुक सके, अपना आराम कर सके, अपनी जिस भी चीज की उनको जरूरत हो वो वहां पे उनको मिल सके। ये सारी चीजें अशोक ने करी थी।
और अशोक ने एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज करी कि उसने ये जिम्मा उठा लिया था कि हाँ मैं बुद्धिज्म को फेमस करवाऊंगा, मैं बुद्धिज्म को आगे बढ़ाऊंगा। तो उसने स्पेशली ऑफिशियल्स अपॉइंट करे थे जो जिनका काम ही ये था कि वो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंट करे गए थे जिनको बोला जाता था धम्मा महामंत्राज। धम्मा महामंत्राज, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। एग्जाम में पूछता है कि धम्मा महामंत्राज क्या थे, या धम्मा महामंत्राज को क्यों अपॉइंट किया गया था, या अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए क्या खास कदम उठाया था। तो उन्होंने ये खास कदम उठाया था कि उन्होंने धम्मा महामंत्राज को अपॉइंट किया था। ठीक है, अब एक चीज और, जो ये इंस्क्रिप्शंस लिखते थे ना उस टाइम पे पाली और प्राकृत लैंग्वेज चलती थी। जो आम लोग थे वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे, और जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे जैसे पंडित वगैरह होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। तो जो ये थे अशोक के, वो चाहते थे कि उनका जो मैसेज है वो आम लोगों तक पहुंचे, इसलिए वो पाली लैंग्वेज का यूज करते थे। उन्होंने अपने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पाली लैंग्वेज में लिखे, मतलब मोस्टली उनके सारे इंस्क्रिप्शन जो है वो पाली लैंग्वेज में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने करी थी। और इन्होंने फर्स्ट हॉस्पिटल बनाया था जानवरों का, फर्स्ट एनिमल हॉस्पिटल। ठीक है, जानवरों का इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था। बहुत सारी चीजें करी थी इन्होंने बुद्धिज्म में आने के बाद, मतलब लोगों का इतना ध्यान रखा था। कलिंगा वॉर से पहले जो इनकी प्रजा थी वो इनसे जितना दुखी थी ना, ये कलिंगा वॉर के बाद उनकी प्रजा इनसे उतना ही ज्यादा खुश हो गई थी। ठीक है, तो ये तो था पूरा अशोक की लाइफ हिस्ट्री की, वो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके क्या क्या करा, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। तो ये सब कुछ आ गया आपका उनके बारे में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अशोक को कहा जाता है अशोक द ग्रेट। आपने ये बहुत बार सुना होगा, अशोक द ग्रेट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्यों बोला जाता है उनको, उन्होंने ऐसा क्या करा है कि उनको अशोक द ग्रेट बोला जाता है। ठीक है, तो मैं उसके आपको पॉइंट समझाती हूँ कि उनको अशोक द ग्रेट क्यों बोला जाता है। सबसे पहले उनको ग्रेट किंग इसलिए भी बोला जाता है, मतलब सिर्फ कलिंगा वॉर के बाद से उनको ग्रेट का टाइटल नहीं मिला था, उनको ग्रेट का टाइटल बहुत पहले मिल गया था। इसलिए मिल गया था क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा स्प्रेड करा था, काफी ज्यादा एक्सपैंड करा था अपने एम्पायर को, बहुत ज्यादा फैलाया था। ठीक है, और फिर बाद में अशोक जो थे वो लोगों, बाद में कलिंगा वॉर के बाद लोगों जो अशोक थे ना उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे लोगों पे नहीं राज करना है, मुझे लोगों के दिलों पे राज करना है। ठीक है, तो ये सारी मेंटालिटी थी उनकी जिसकी वजह से वो उनको अशोक द ग्रेट कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुझे याद आ रहा है वो है सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो ये अशोक थे ना ये इतने अच्छे इंसान थे कि इन्होंने ना कलिंगा, मतलब पहले तो नहीं थे, बाद में अच्छे इंसान बने थे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जो राजा के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है। इन्होंने फैसला लिया था कि ये कभी भी वॉर नहीं लड़ेंगे। एक राजा के लिए वॉर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोल उसका, वॉर का, राजा के लिए। लेकिन अशोक जो थे वो इतने महान थे कि उन्होंने ये प्रण लिया था, उन्होंने ये एम रखा था कि ये कभी भी वॉर नहीं लड़ेंगे। इवन ये एक राजा थे, तो पुराने जमाने में क्या होता था, राजाओं को वो होता था शौक, हंटिंग करने का, शिकार खेलने का शौक होता था। तो अशोक जो थे उन्होंने उस चीज का भी त्याग किया था। इन्होंने कहा था कि मैं कभी हंटिंग नहीं करूंगा, कभी भी शिकार नहीं खेलूंगा, नो वॉर, नो हंटिंग। और इन्होंने नॉन वेज का भी त्याग कर दिया था, मतलब ये नॉन वेज भी नहीं खाते थे। ठीक है, लेफ्ट ईटिंग फ्लैश। आप अच्छे अच्छे सेंटेंस बना के लिखना, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। ठीक है, समझाने के लिए ये सब इन्होंने किया था। फिर आता है सेफ्टी ऑफ एनिमल्स। जो अशोक थे ये इतने ज्यादा अच्छे थे, इतने ज्यादा महान राजा थे कि इन्होंने ना, मैंने जैसा कि बोला, जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाया था इन्होंने। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, ये मानते थे कि किसी भी जानवर को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा
मतलब बहुत ज्यादा जानवरों से इनको लगाव हो गया था बाद में। ठीक है, फिर आता है पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, मतलब लोगों के भले के लिए काम करा इन्होंने। इन्होंने बहुत, ये एक राजा थे, ठीक है, राजा का तो ऐसे भी धर्म होता है कि वो सबको खुश रखे, लेकिन कुछ राजा जो होते हैं वो चीजों को ध्यान नहीं देते। लेकिन ये जो अशोक थे ना, इन्होंने अपनी प्रजा को अपना बच्चा माना था, मतलब वो उनका ऐसा ध्यान रखते थे कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन सबका ध्यान रखूंगा। इन्होंने स्कूल्स बनवाए, इन्होंने रोड्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, बहुत सारी रोड्स बनाए, ठीक है, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, प्लांटेड एंड प्लांट्स लगाए इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मतलब लोगों की अच्छी अच्छी चीजें करी। ओके, फिर आता है प्रमोटेड बुद्धिज्म। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसको जितना ज्यादा ये फैल, क्योंकि बुद्धिज्म के जो रूल्स है ना, वो ऐसे रूल्स है कि मतलब ह्यूमैनिटी के लिए फायदे वाले रूल्स है। ठीक है, इन्होंने धम्मा महामंत्रास को अपॉइंट किया उसको स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये सारे काम इन्होंने करे। फिर ये लव एंड पीस को सपोर्ट करते थे। मतलब लड़ाई झगड़ा तो इन्होंने ऐसे कर दिया था कि हाँ हमें कोई रिश्ता ही नहीं है लड़ाई झगड़े से। ठीक है, हर जगह पे ये मतलब लोगों को सिखाते थे कि हमें प्यार से रहना चाहिए, ब्रदरहुड को सपोर्ट करते थे, भाईचारे के साथ रहना चाहिए हम लोगों को, ये इनका मानना था। ठीक है, तो यही सब थे इनके बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स। इसलिए जो ये थे इतने इसलिए जो ये अशोक थे इतने ज्यादा फेमस थे, इनका इतना ज्यादा इनको ग्रेट कहा जाता था। तो आप लोग भी अच्छे काम करो, आपको भी बोला जाएगा ग्रेट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।